इस दुनिया में कई ऐसे मिस्टीरियस और डार्क किताबें हैं जो एग्जिस्ट तो इस दुनिया में करते हैं, पर इनका कनेक्शन किसी और डायमेंशन में होता है, किसी शैतानी दुनिया और नेगेटिव एनर्जी से होता है। बुक पढ़ना कभी गलत नहीं होता, लेकिन कई ऐसे डार्क और मिस्टीरियस किताबें हैं जो लॉजिक को भी तोड़ देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं फैक्टी चैफे और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे कुछ मिस्टीरियस किताबें जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। द ग्रैंड ग्रीमोयर, इस बुक को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहते हैं और उस पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस बुक को जिस इंसान ने लिखा था, लोगों का मानना है कि वो डेविल यानी शैतान के कब्जे में था। ये बुक इतना डेंजरस है कि इस बुक को वेटिकन सिटी के एक बिल्डिंग में एक सीक्रेट लॉकर में लॉक करके रखा गया है। आपको तो पता ही होगा कि एनाबेला डॉल जो मूवी में ऐसी दिखती है, लेकिन असल में कुछ ऐसा दिखाई देता है और उसे भी एक जगह पर लॉक करके रखा गया है। और उस किताब का भी कुछ ऐसा ही हाल है। शैतान और डेमन को कैसे कांटेक्ट करें, ऐसी चीजें इस किताब में लिखी गई है। ऐसा माना जाता है अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ लेते हो तो आपको आपका सोल यानी आपका आत्मा डेविल के हवाले करना होगा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस बुक को लॉक करके रखा गया है। द बुक ऑफ एब्रामिलन, ये 15th सेंचुरी का एक किताब है। इसे 19th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था और तब से इसे श्रापित माना जाता है। इसे एक अब्राहम नाम के व्यक्ति ने लिखा था। अब्राहम इजिप्ट गया था और वहाँ एक जादूगर मिला उसे, और उसे कई सीक्रेट मैजिक के मेथड्स बताया, दुनिया के बाहर के शैतानी शक्तियों के बारे में बताया। अब्राहम ने उन सारे मेथड्स को एक जगह पर लिखा। इस किताब के अंदर आपको कई सारी अजीब अजीब बातें मिलेंगी, जैसे कि मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करें, स्पिरिट से कांटेक्ट करने का तरीका, इनविजिबल यानी गायब होने का जादुई तरीका, और यहाँ तक इस किताब में उड़ने का भी जादुई तरीका दिया गया है। बुक के राइटर का मानना है कि हर इंसान के अंदर एक डेविल होता है और उसी डेविल से कांटेक्ट करने का तरीका इस किताब में लिखा गया है। कोडेक्स गाइगस, साल 1648 में ब्रिटिश आर्मी ने सिटी ऑफ ब्रैग को लूटा और वो लूटकर वापस स्वीडन गए। उसी लूट के सामग्री में उन्हें एक किताब मिली जो बहुत ही भारी और बड़ी किताब थी। इस किताब का वजन करीब 74 kg था और उस किताब का नाम था कोडेक्स गाइगस। इसे डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इस किताब में ओरिजिनली 320 पेजेस थी, पर अब जहाँ पर इस किताब को रखा गया है वहाँ सिर्फ 320 पेजेस ही बचे हुए हैं। इस किताब को भी एनाबेला डॉल के जैसे सेफ रखा गया है और डोंट टच का वार्निंग भी दिया गया है। इस किताब को जिस व्यक्ति ने लिखा था वो एक साधु था और उसने अपना कसम तोड़ा था। उसने अपने कसम तोड़ने के बाद अपने आप को पनिश करने के लिए खुद को एक रूम के अंदर लॉक कर दिया और बिना खाने के मरने के लिए तैयार हो गया। मरते वक्त उसने ठान लिया था, जो भी सीक्रेट वो इस दुनिया के बारे में जानता है, जो भी जादू टोना जानता है, वो सब एक जगह पर लिखेगा। और फिर उसके जिंदगी के आखिरी रात भी उसने उस बुक को कंप्लीट नहीं किया था और फिर उसने डेविल को बुलाया बुक को कंप्लीट करने के लिए और उसने कहा, मेरी आत्मा ले लो पर इस बुक को कंप्लीट कर दो। और लोगों का मानना है कि उस बुक को कंप्लीट उस डेविल ने ही किया था और वही वो आखिरी पेजेस थे जो कोई डेविल ने लिखा था। बुक ऑफ सोयागा, इसे मौत का किताब भी कहा जाता है। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जादुई चीजें हैं। सालों तक यही माना जाता था कि ये किताब लॉस्ट हो चुकी है। 1990 में इसे अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया। इस बुक का लैंग्वेज बहुत ही अजीब है। इस बुक में टोटल 197 पेजेस है। जॉन डी नाम का एक फेमस स्कॉलर था। ये माना जाता है कि ये पहला इंसान था जिसने इस किताब को डिकोड करने का कोशिश किया था। उसने एक एंजल को भी इनवाइट किया था जिसका नाम था यूरियल, और उस एंजल ने इसे बताया कि इस किताब को वही डिकोड कर सकता है जो इस किताब के लायक है। आम आदमी इस किताब के सीक्रेट को नहीं जान सकता और इसीलिए इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। साल 1608 में जब जॉन डी की मौत हुई तभी ये बुक भी गायब हो गया और ये एक मिस्ट्री बन के रह गया। नेक्रोमिकॉन, इसे मौत का किताब भी कहा जाता है। मरे हुए लोगों से कैसे कांटेक्ट करे उसका एग्जैक्ट तरीका इस बुक में लिखा गया है। इस बुक के हर पेजेस पर आपको अजीब अजीब क्रिएचर देखेंगे और इसे मोस्ट हॉन्टेड ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। ग्रीमोयर, ग्रीमोयर को मैजिक का किताब भी कहा जाता है। इस किताब में काला जादू और अलग अलग मैजिक का जिक्र किया गया है
जो लोग जादू टोना पर यकीन नहीं करते थे, कई लोग इस किताब को पढ़ने के बाद जादू टोना को ही अपने जिंदगी का मकसद बना लिया है। इस बुक का लैंग्वेज अननोन नहीं है और उसे डिकोड किया जा चुका है, और जो इसे पढ़ता है उसका दिमाग पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। द ऑर्फेन स्टोरी। द ऑर्फेन स्टोरी एक ऐसा किताब है जिसे साल 1600 में लिखा गया था। ये एक साधु के हाथों लिखा गया था। इस किताब को भी डिकोड और ट्रांसलेट किया गया है। सबसे स्कैरी बात यह है कि इस बुक को श्रापित माना जाता है। इस बुक में एक जवान लड़के का कहानी है जो 14 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर एक जंगल में चला जाता है। उसका जो जर्नी होती है वो लिखा होता है इस किताब में, कैसे वो समुद्र में पायलट से लड़ता है, और इसका कई रोमांटिक एनकाउंटर भी होता है, और कई स्किल को सीखकर वो एक सोल्जर बन जाता है और बाद में जाकर वो एक साधु बन जाता है। सबसे अलग बात यह है कि इस किताब को साल 16th सेंचुरी में लिखा गया था, पर इस किताब को 400 साल बाद 2018 में लोगों के सामने लाया गया। इस किताब की कहानी एक नॉर्मल बुक की तरह ही है, लेकिन फिर भी लोग इसे श्रापित मानते हैं, क्योंकि 2018 से पहले जो भी इस किताब को पब्लिश करने का कोशिश करता था उसका किसी न किसी एक्सीडेंट पे मौत हो जाता था। पर थैंक्सफुली 2018 में जिन लोगों ने इस किताब को पब्लिश किया वो अभी जिंदा है। द ग्रेट ओमार। फ्रांसिस सेंगोस्की एक बुक राइटर है जो लंदन में रहते हैं। उन्होंने एक ऐसा किताब का डिजाइन बनाया जिसे कर्स्ड यानी श्रापित माना जाता है। सिर्फ श्रापित ही नहीं बल्कि मोस्ट कर्स्ड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। इस बुक को टाइटैनिक का डूबने का कारण भी बताया जाता है। जब टाइटैनिक डूबा था तब ये बुक वहाँ पर मौजूद था, और अब ये बुक अटलांटिक ओशन के गहराई में कहीं पड़ा हुआ है। आज तक इस बुक का ओरिजिनल कॉपी किसी के भी पास नहीं मिली, लेकिन किसी तरह से उसका सेकंड कॉपी बनाया गया। लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 में ये किताब डिस्ट्रॉय हो गया। पर 40 साल के मेहनत से जिस ऑथर ने इसका थर्ड कॉपी बनाया वो भी किसी वजह से मर गया, और इसलिए लोग इसको कर्स्ड यानी श्रापित मानते हैं। एनाबेला जैसी डॉल और ये कर्स्ड किताबें किसी जगह पर लॉक करके रखी गई है। हमारी दुनिया में ऐसे चीजें एग्जिस्ट करते हैं जो लॉजिक के भी परे है, और जब हम इस लॉजिक के परे जाकर सोचेंगे तभी हम इस मिस्टीरियस किताबों को समझ पाएंगे। तो ये थी कुछ मिस्टीरियस किताबें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।